भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो अपनी पत्नी को लेकर के घूमने जाते हैं। दूसरे कोई भी देवता अपनी पत्नी को लेकर नहीं जाता। और बुरा ना मानना, आप सबके भी देवता आपको लेकर जल्दी जाना नहीं चाहते हैं। सही बोल रहा हूं कि गलत? सिर हिला दो। काहे जानते हो? माताओं की एक बड़ी समस्या है मास्टर साहब। समस्या ये है, ये जहां जाएंगी जो देख लेंगी वो चाहिए। और सीधे तो बैठनी नहीं है। किसी के घर ले जाओ, बैठेंगी सही और जाते जाते बोल लेंगे थोड़ा घर घूम ले। देवता जी भले ही बैठे रहे कुर्सी पर, सोफा पर, और मैया लोगों की आदत है, क्यों तुम्हारा रसोई कैसा है दिखाओ। चूल्हे में बनाती कि गैस में बनाती हो, कंडे में बनाती हो कि लकड़ी से बनाती हो। और भैया रसोई घूमेंगी और फिर बेडरूम जाएंगी, गेस्ट रूम देखेंगी और सब देखेंगी। और बर्तन विशेष रूप से देखती हैं, चाय के कप कैसे हैं, डाइनिंग सेट कैसा है, और सब देखेंगी। उसके बाद जब तुम मोटरसाइकिल में लेकर चलोगे ना तो कोहनी मारेंगी, देख लिया फलाने के घर में चाय का कप मांगते मांगते थक गई, आज तक टूटा हुआ कप है घर में। अब ले हो गई आफत। और जब तक कप का सेट ना ला दो तब तक झगड़ा ही रहेगा। इसीलिए मैया लोगों को जल्दी लेके जाना बस की बात नहीं है, क्योंकि जो देखा वो चाहिए। परसों कथा में बताऊंगा, भगवान शिव ही परेशान हो गए थे। दो महल बनाया भगवान शिव ने, सब धो के चले गए। परसों की कथा में आप सबको सुनाऊंगा। ये बड़ा विचित्र मामला है, क्या करें। माताओं को ब्रह्मा जी ने बनाया ही ऐसा है। और एक समस्या जानते हो माताओं के साथ, पेट में 1 रुपए की बात नहीं पचती। पटेल साहब, पत्नी से सावधान रहना, पेट में बात नहीं पचती है। यदि कुछ कह दिया और कहने के बाद ये कह दिया, देखो तुम तो हमारी पत्नी हो, तुम तो हमारी भैया बाई हो, तुम तो हमारी अम्मा हो, तुम तो हमारी भाभी हो, तुम तो हमारी दादी हो, इसलिए कह दिया, लेकिन तुम किसी को न कहना, तब तो जरूर कहेंगे। हो गया काम। यदि ये शब्द कह दिया कि दूसरे को न कहना, फिर तो पेट में ऐसी खलबली मचलेगी कि कैसे कहें। अब फिर जाएंगी मंदिर हनुमान जी की पूजा करने, पूजा तो होगी लेकिन मन ये रहेगा किसको कहें, कौन आएगा। बुरा ना मानना, ऐसा होता है। और फिर माताएं धीरे से कहेंगी, सुनो तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम हमारी जिज्जी लगती हो, तुम हमारी दीदी हो, देखो इसलिए अब तुम्हारी हमारी बात अलग है, लेकिन क्या बताएं फलानी की दुल्हन मिली थी वो ऐसा कह रही थी। ऐसी ऐसी हो गई उनके घर में। लेकिन देखो आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप सारी बातों को हमारी गुप्त रखते हो, इसलिए आपको ही बताया, आप किसी को बोल मत देना। अब इन्होंने अपनी पेट का दर्द तो उतार दिया, अब उनकी बच गई खलबली, वो कहां उतारे। तो बाहर निकलते ही देखेंगी कौन डोकरी बैठी हुई है, उन्हें कहो। भी उन्हें कहेंगे आप तो हमारी अम्मा हो, आप ही को कह रहे हैं, बोलना नहीं, फलाने की दुल्हन कह रही थी फलाने के घर में ऐसा हो गया। और पता चला सांझ होते होते पूरे रमपुरा में हल्ला। बड़ी खतरनाक है भैया। कब की कथा है? त्रेता युग की बात है। शंभु गए कुंभजरी सिपाही, अगस्त मुनि के यहां गए हैं। कौन कौन है? संग सती जग जननी भवानी,
माता सती हैं, भगवान शिव हैं। और बताओ, जिसके दरवाजे स्वयं जगत माता आ जाएं, जिसके दरवाजे स्वयं जगत पिता आ जाएं, आरती उतारोगे कि नहीं? बोलो थोड़ा, पूजा पाठ करोगे कि नहीं? आदर सत्कार करोगे कि नहीं? अगस्त मुनि ने देखा भगवान स्वयं आए हैं तो पूजा पाठ करने लगे। आइए प्रभु, आज आप हमारे घर आ गए। बहुत स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया अगस्त मुनि ने। और सती मैया को लगे कि हमने जिनसे शादी किया वो भले ही अघोरी दिखते हो, लेकिन समाज में प्रतिष्ठा बहुत है उनकी, बड़ा मान सम्मान है हमारे पति का। तो देखो कितना अगस्त मुनि, इतने ज्ञानी महापुरुष, इतने परम ज्ञानी संत हमारे पति का कितना ध्यान रख रहे हैं, हमारे पति को कितना प्रणाम कर रहे हैं। जय जयकार हो रहा है हमारे पति का। भोलेनाथ जी गए, भोलेनाथ जी ने अगस्त जी को कहा कि सुनो महाराज, हम एक ही काम से आए, क्या? राम जी की कथा सुनाओ, भगवान की कथा कहो, सत्संग करो, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। और भगवान शिव आए थे, राम कथा तो जानते थे सती को सुनाने के लिए, लेकिन गड़बड़ हो गया। कथा कहने वाला ऊंचे स्थान पर बैठता है और सुनने वाला नीचे बैठता है। कितना बड़ा हो, कितना बड़ा पैसे वाला हो और कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, सुनो, जो कथा कर रहा होता है वो व्यास कहलाता है। और व्यास सदा सर्वदा उस गद्दी पर बैठने वाला श्रेष्ठ होता है, परम ज्ञानी है। उस दौरान बैठा हुआ हमसे कम आयु का ही क्यों ना हो, हमसे कम अल्पज्य ही क्यों ना हो, हमारा शत्रु ही क्यों ना हो, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठा है तो वो भगवत तुल्य है, भगवान का तुल्य है, उसकी वंदना ही होनी चाहिए। अगस्त मुनि बैठ गए गद्दी पर, भगवान शिव सती को लेकर नीचे बैठ गए और कथा शुरू हो गई। राम कथा मुनिवर्ज बखानी। लेकिन कथा जानते हो कितने लोग सुन रहे बैठ करके? कौन कौन गया है श्रोता? 2 लोग ना। कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 2 श्रोता हैं, भगवान शिव और सती। भगवान शिव और शिव और इसलिए बुलवा रहे हैं अंतिम दिन नुक्ते, क्या नुक्ति बोलते हैं, नुक्ति का प्रसाद भी तो लेना है। भगवान शिव और सती श्रोता कितने? लेकिन गोस्वामी जी महाराज जानते हो क्या लिखते हैं? सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनने के लिए बैठे 2, लेकिन सुन कौन रहा है? केवल भगवान शिव ने ही कथा को सुनी। इसलिए कथा सुनने का लाभ है, कथा कहने का कोई पुण्य नहीं है। सुन लो, कथा श्रवण का लाभ है, कथा सुनने का लाभ है, संकीर्तन करने का लाभ है, भजन गाने का लाभ है। मैं सैकड़ों कथा कर लूं, लेकिन मैं मुक्त नहीं हो सकता हूं तब तक जब तक मैं स्वयं भगवान की कथा न सुन लूं। ध्यान रखना, इसलिए कथा सुनने का लाभ है। आप बैठे हो पंडाल में, मेरे से ज्यादा भाग्यशाली हो। क्यों? कथा सुन रहे हो। मैं कथा कह रहा हूं, सुन नहीं रहा हूं। इसलिए सुनी महेश परम सुख मानी। और भगवान की कथा कौन सी है? जिसको सुन करके सुख की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना, कथा वही भगवान की है जो कथा सुख को प्रदान करे। जिस कथा में सुख ना आए वो कथा नहीं है। भगवान शिव को सुख प्राप्त हो रहा है, इसलिए भगवान शिव आनंद से कथा सुन रहे हैं, परमानंद की आनंद से कथा। और नहीं कोई सुन रही है तो वो सती मैया,
सती मैया को बड़ा टेंशन हो गया है। क्यों? अभी तो हमारे पतिदेव की जय जयकार हो रहा था, ये अगस्त मुनि अभी आरती उतार रहे थे, अब उल्टा हो गया। अगस्त मुनि को प्रणाम हमारे पति कर रहे हैं, इनको तिलक लगा रहे हैं, इनकी जय जयकार कर रहे हैं। अगस्त मुनि ऊपर बैठ गए, हमारे पतिदेव नीचे बैठे हैं। मामला क्या है? पतिदेव बड़े हैं कि अगस्त मुनि बड़े हैं? या तो गांजा ज्यादा बाबा ने पी लिया या अगस्त मुनि पिए बैठे हैं। क्या बात है? और सती मैया कथा नहीं सुन रही हैं। सुन रहे हो? जो कथा नहीं सुनता है उसकी गति सती जैसी होती है, और जो कथा सुनता है उसकी गति हमारे भोले बाबा जैसी हो जाती है। सुनी महेश परम सुख मानी, सुख की प्राप्ति होती है कथा सुनने की। एक और बात गोस्वामी जी ही कह रहे हैं, कथा सुनिए, कथा आपको सुख को प्राप्त कर रही है। और एक बड़ी बात, कथा आपके लिए है, कथा आपको फलीभूत हो रही है। ये सिद्ध कब होता है जानते हो? जिसकी कथा सुनो उसको देखने की चाह हो जाए, जिसकी कथा सुनो उसको पाने की चाह हो जाए, जिसकी कथा सुनो उसके पास जाने की चाह हो जाए। भगवान ने कथा सुनी तो जानते हो भोलेनाथ जी, गोस्वामी जी लिखते हैं, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जानि सबको। भगवान की कथा सुन करके भगवान के पास जाने का मन हो जाए तो समझ लेना हमने कथा श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनी है। श्रद्धा भक्ति के साथ कथा सुनी। भोले बाबा का मन हो रहा है भगवान का दर्शन करें, और उसी समय भगवान का दर्शन भी भोले बाबा को हुआ। देखा भगवान जा रहे हैं, सीता मैया का हरण हो चुका है, और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, शंभु समय तेहि राम ही देखा। 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 उपजाहि अति हर्ष विशेषा। उपजाहि अति हर्ष विशेषा। हरिलोचन छवि सिंधु निहारी। हरिलोचन छवि सिंधु निहारी। हरिलोचन छवि सिंधु निहारी। हरिलोचन छवि सिंधु निहारी। कुसमय जान जय हो की चिहारी। कुसमय जान निहारी। अरे कुसमय जानी न की चिहारी। कथा भगवत दर्शन की प्रेरणा दे। और सुनो एक बात, कथा भगवत दर्शन की प्रेरणा को यदि जगा दे तो समझना श्रद्धा भक्ति के साथ कथा सुनी। और दूसरी बड़ी बात, इस प्रेरणा के जागरण के बाद यदि भगवान का दर्शन हो जाए तो समझ लेना स्वयं साक्षात भगवान ही कथा करके चले गए। भगवान ही कथा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ही भगवान से मिला सकता है, और दूसरा गुरु ही भगवान से मिला सकता है। इसीलिए तो कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। और किसी का सामर्थ्य नहीं है,
भगवान शिव गए, मन में दर्शन की कामना जगी तो भगवान का दर्शन हुआ। भगवान का दर्शन हुआ। शंभु समय ते ही राम ही देखा। कब? जब मन में लालसा जगी, ते ही राम ही देखा। और लालसा जगी, उपजा ही हर्ष विशेष। हर्ष हुआ भगवान का दर्शन करें, चले भगवान के पास। लेकिन जानते हो, नहीं गए। क्यों? भरी लोचन छवि सिंधु निहारा। आंखों से आंसू निकल रहे हैं भोलेनाथ के, भगवान देवाधिदेव के। अभी समय उचित नहीं है। क्यों? कुसुम ये जानी न कीन्ही चिहारा। भगवान जानते अभी उचित समय नहीं। क्यों? सीता का हरण हुआ है, नहीं गए। चूंकि कथा सुन चुके हैं ना, अगस्त मुनि ने ज्ञान दे दिया था, और नहीं कोई कथा सुना तो वो सती मैया थी। मन में थोड़ा सा अभिमान तो रह गया, थोड़ा सा कुछ तो वो पिता का, वो पिता द्वारा, भले ही जगत माता है, लेकिन जन्म तो दक्ष के यहां ली ना, संस्कार आ गया। और मन में सोचने लगे, किन्हें प्रणाम कर रहे हैं? जंगल में घूमने वाले को। कौन है? भगवान ने कहा राम जी हैं। राम जी ऐसे भटक रहे, पत्नी को खोज रहे। प्रभु, जो अपनी पत्नी की रक्षा न कर सके वो हमारी रक्षा करेगा। जो अपने परिवार की रक्षा न कर सके वो हमारे परिवार को सुरक्षित रखेगा। गड़बड़ है, भगवान नहीं है। भगवान शिव ने सती को समझाया, नहीं भगवान है ना। भगवान शिव लटके हुए हैं, जमीन पर प्रणाम कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। संदेह हो गया और भगवान के प्रति संदेह भगवान की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। ध्यान रखना, संदेह नहीं होना चाहिए भगवान की भक्ति पर। और जब किसी भक्त के मन में संदेह नहीं होता है भगवान की भक्ति के लिए, तो ध्यान रखना वही भगवान खंभे पर प्रकट होकर के नरसिंह रूप में आकर अपने भक्त की रक्षा भी करते हैं। संदेह ना हो भगवान की भक्ति पर, संदेह ना हो गुरु की श्रद्धा पर, संदेह ना हो किए गए मंत्र के जाप पर, संदेह ना हो किए गए दान पर, और संदेह ना हो अपने नित्य कर्म पर, अपने व्रत पर, अपने जप पर। क्योंकि संदेह से भगवान दूर होते हैं। संदेह भगवान को दूर करता है। एक पल का भी संदेह नहीं। और सती ने भगवान पर संदेह किया, सती ने देवाधिदेव महादेव पर संदेह किया, और संदेह का परिणाम सती भगवान से दूर होगी। संदेह का परिणाम सती आज भगवान से ओझल हो जाएगी। संदेह किया पति पर, इसलिए पति पत्नी पर कभी संदेह का प्रश्न चिन्ह ना हो। और सती ने संदेह किया, बहुत समझाया भगवान ने। सती ने कहा, हमारी भक्ति तो उन्हीं राम पर है जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई, लेकिन कथा तो नहीं सुनी। बार बार समझाया, अंतिम में सती के मन में आया, हम तो जाएंगे। यदि आपके भगवान हैं तो हम परीक्षा लेंगे। आज पता चल जाएगा, आज सब कुछ हम जान जाएंगे भगवान ही है या नहीं है। और सती ने जब जिद कर ली तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, और भगवान कह रहे हैं, कि जब स्त्रियां, वृद्ध और बालक हट पकड़ लेना तो उनके हट को छोड़ देना चाहिए। उनके हट पर जिद नहीं अड़ाना चाहिए। चूंकि हुई है वही जो राम रची राखा,
को करे तर्क बढ़ावे शाखा। और राम की रचना नहीं, ये भगवान शिव की लीला है। क्योंकि भगवान शिव आज सती को ज्ञान देना चाह रहे हैं, भक्ति का, संदेह न करने का ज्ञान। और माता सती सीता कर भेषा चल गई भगवान के पास, और सीता का भेष धारण करके भगवान के अग्रभाग पर आकर खड़ी हो गई माता सती। भगवान ने मुंह फेरा, दूसरे मार्ग पर भगवान गए। सीता सीता, सती को लगा मैं सीता बनकर आई तो भी ना पहचान पाए। सती मैया दूसरे मार्ग पर फिर जाकर खड़ी हो गई, फिर से सीता सीता। और जैसे ही सती सामने सीता बनकर आई, भगवान ने फिर मुंह मोड़ा। लक्ष्मण ने कहा प्रभु माता आ गई हैं, भाभी आ गई हैं, आप मुंह मोड़ रहे हो। राम जी कहते हैं ये भाभी नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय नारी पति के पीछे रहती है, आगे नहीं। भारतीय नारी पति के आगे नहीं चलती, और यदि कोई आगे चल रही है तो वो पत्नी नहीं, मां होती है। हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया ना, राघवेंद्र ने, जानते हो माता सती जो सीता का भेष धारण की थी, वो अपने भेष से ओझल हो गई। सती भेष में आ गई। भगवान का परम प्रताप देखा, परम पौरुष देखा। आज समझ में आया है सती को कि ये साक्षात नारायण हैं, भगवान हैं। लज्जित हो गई। पति का अपमान, मैंने पति की अवहेलना की बातों की, मैं पति की बात का ना माना, बड़ा पाप किया। वापस आई। और देखो जब कभी कोई गलती हो जाए, सुन रहे हो संतोष, जब कभी कोई गलती हो जाए, फोन चलाने की जगह कथा सुनो, तो जब कोई गलती हो जाए और गलती होने पर हम उस चीज को छुपाते हैं ना, तो हमारा चेहरा बता देता है गलती तो हो चुकी और झूठ बोल रहे हैं। सुन रहे हो? इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने के लिए कई झूठ बोलना पड़ता है, और उस झूठ को छुपाने के लिए और झूठ। और जानते हो गुरु के सामने तो कभी झूठ ना बोलना चाहिए, भले ही तो डांट सुन लो, वो उचित है, लेकिन झूठ बोल करके मन की दूरियां बढ़ाने से दूरियां बढ़ जाती हैं। गुरु तो वो होता है जिससे सत्य बोला जाए, गुरु तो वो होता है जिससे सारी बातों को कह दिया जाए, गुरु तो वो होता है जिसमें कोई भेद ना हो। एक बात और, गुरु वो होता है जो बात पत्नी तक को ना बताई जाए, वो गुरु को कह सके, ऐसा गुरु होता है। और जब गुरु को सारी बात कह दोगे ना, क्योंकि गुरु के पास गई हुई बात भगवान तक जाती है, क्योंकि गुरु भगवान से मिलाने का काम करता है। और छोटी छोटी बात में झूठ, गर्म पानी मांगो लाके ठंडा दे दो, और कह दो गर्म था, हाँ गर्म किया था, और फिर ठंडा गिलास में पानी उन्हें वापस कर दो तो बोले नहीं भूल गया था, गर्म लाया कि ठंडा। एक गुरु था और उनका चेला, याद आ गई बात मुझे संतोष को देख करके। अब गुरुदेव ने कहा देखो बेटा, ठंड का मौसम है, एक कार्य करो, मैं स्नान करने जाना चाहता हूं, इसलिए आप एक काम करो, स्नान करने के लिए तैयारी करो। और चेला भी हमारे संतोष जैसा था, बैठा ही रहा, गया नहीं, वो उठा नहीं। गुरुदेव ने बोला तुम गए नहीं? बोले गुरुदेव ये तो बताओ बाथरूम में नहाओगे कि बाहर नहाओगे? गुरुदेव ने कहा गजब बात है, ठंड का मौसम है, बाहर क्यों नहाएंगे, बाथरूम में नहाएंगे। चेला पक्का ही संतोष जैसा था, फिर भी नहीं गया।
गुरुदेव ने थोड़ी देर बाद बोला क्यों नहीं गए, अब क्या दिक्कत है? बोले गर्म से नहाओगे कि ठंडे से? गुरुदेव ने कहा गर्म मिल जाए गर्म, या जो व्यवस्था हो उस व्यवस्था को कर लो। और वो पक्का ही संतोष था, वो गया नहीं, फिर भी नहीं गया। गुरुदेव ने फिर पूछा अब काहे नहीं गए? बोले नल वाला लाऊं कि कुएं वाला लाऊं? गुरुदेव ने बोला कहा तो जो व्यवस्था मिले वही ले आओ। और वो पक्का ही संतोष था, फिर भी नहीं गया। गुरुदेव ने बोला अब क्या हुआ? बोले बाल्टी में लाऊं कि टब में लाऊं? गुरुदेव ने कहा तुम तो यहीं बैठो, हम खुद ही नहा के आ जाते। वो पक्का ही संतोष था भैया। ये इसलिए कह दिया संतोष का नाम। आज हमने इनको कहा, बोले महाराज हमने इन्हें 9 बजे कहा, ठंड है तो थोड़ा लेट स्नान। हमने कहा महाराज बाथरूम में पानी रख देना, स्नान करेंगे। और ये नहा धो करके अपनी संध्या पूजा भजन करने लग गए। और 1 घंटा बीत गया। हमने पूछा पानी रखा? हाँ रख दिया था, आपको भी कह दिया। और हमें कहने नहीं आया, बाथरूम में चेक करने गए, बाल्टी खाली। तो ऐसे कई बार गुरु चेला ऐसे पड़ जाते हैं। लेकिन हमको मानता बहुत है, ये भी है। और मानता इतना है कि कई बार पीने का पानी इतना गर्म कर देता है कि जीभ में 5 छाले भी पड़ जाते हैं। कई बार होती है गड़बड़, आदमी से गड़बड़ होता है। लेकिन गुरु को सत्य बोलना चाहिए। सत्यम परम धीमहि, गुरु सत्य कहता है, गुरु को सत्य कहेंगे। और माता पार्वती ने, क्षमा करें, माता सती ने यही गड़बड़ कर दी। सती ने गड़बड़ की। क्या किया? जैसे ही भगवान के पास आए, भगवान ने पूछा ले ली परीक्षा? बोले नहीं। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, तो कीन्ही प्रणाम तुम्हारी नाई। कोई परीक्षा नहीं ली हमने केवल वहां गए और आपका प्रणाम स्वीकार किया। हमने केवल वहां जाकर के आपकी वंदना की, आपका प्रणाम कहा भगवान को, परीक्षा नहीं ली। लेकिन भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं। तब शंकर दे कहूं धरि ध्याना, सती जोगिनी चरित सब जाना। तब शंकर दे कहूं धरि ध्याना, सती जोगिनी चरित सब जाना। सती जोगिनी चरित सब जाना। बहुरी राम ही सिरु नावा, बहुरी राम ही सिरु नावा। तेरी सतही झूठ कहावा, तेरी सतही झूठ कहावा। सती कीन्ही सीता कर भेसा, सती कीन्ही सीता कर भेसा। शिव उर भयऊ विषाद विशेषा, शिव उर भयऊ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, जो अब करऊं सती सन प्रीति। ओ जो अब करऊं सती सन प्रीति।
प्रीति मिटहि भगति पथु होई अनीति मिटहि भगति पथु होई अनीति अरे मिटहि भगति पथु होई अनीति मिटहि भगति पथु होई अनीति। सारी बात भगवान शिव जान गए। सती कर सीता कर भेषा, और भगवान शिव ने संकल्प किया जो अब करूं सती सन प्रीति, यदि मैंने सती के साथ प्रीति कर ली तो मिटई भगति पथु होई अनीति, हमारी भक्ति कम हो जाएगी। इसलिए जानते हो उनके साथ उठना बैठना कम कर देना चाहिए जो नास्तिक होते हैं। उनके साथ जाना आना बंद कर देना चाहिए जिन्हें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं हो। सुनो 4 बज गए। भगवान ने सती के परित्याग का मन में संकल्प धारण किया, नहीं कुछ बोला। भगवान शिव आए, सती का त्याग किया, और सती का त्याग करके भगवान शिव ने अपनी सहज अवस्था को धारण किया। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। कोई पूछे भगवान शिव का सहज रूप कौन सा है, तो बाबा कहते लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव का सहज रूप है समाधि। भगवान शिव समाधि को प्राप्त रहते हैं। और अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, उसके बाद समाधि की अवस्था मिलती है। पहले यम, यम में शौच संतोष तपस स्वाध्याय, 4 चीजें तो केवल यम की हैं। शौच संतोषी होना चाहिए मनुष्य को, वो तपस्वी हो और वो स्वाध्यायी करने वाला हो, तब यम सिद्ध होगा। फिर नियम होना चाहिए उसके पास, नित्य कर्म का नियम हो, नियमित करे। इसीलिए योग दर्शन के सूत्र में महर्षि पतंजलि दूसरे सूत्र पर कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। भगवान की प्राप्ति के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। यदि अभ्यास नहीं है, रोज नहीं है, निरंतरता नहीं है, नियमितता नहीं है, रोज यदि हम नहीं कर रहे हैं तो मृत्यु के समय शायद भगवान भी याद नहीं आएंगे। इसलिए नियम प्राणायाम प्रत्याहार, फिर धारणा, धारणा बने भगवान के प्रति, फिर ध्यान लगे और तब समाधि। और भगवान शिव सहज समाधि को प्राप्त करते हैं। शंकर सहज स्वरूप संभाला, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान अखंड समाधि लगा के बैठ गए। सती सारी बातों को मन ही मन जान गई, लेकिन गड़बड़ तो हो गया ना। आदमी जब तुरंत किसी दुख को देखता है तो दुखी होता है, लेकिन जैसे ही दुख पुराना हो जाता है यथा का तथा हो जाता है। 10-5 मिनट और कथा सुनो। आदमी मुर्दा को देखता है, शमशान जाता है तो मन में आता है हमारी भी ये गति होगी। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। श्री राजेश्वरानंद जी गाते थे ये भजन। वो कहते थे संसार स्वप्न है, ये संसार मिथ्या है, लेकिन तब लगता है जब मुर्दे को देखते हैं। और जब मुर्दा धीरे 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 वो स्मृति पर जाती है तो फिर संसार अपना, ये अपना है, यही हमारा है, यही हमारा रहेगा, यही हमारे साथ जाएगा, यही हमारा है। और फिर हमारे के चक्कर में पहुंच जाते हैं कहां? राम नाम सत्य। क्यों नहीं बोलते हो राम नाम सत्य? तुम मरोगे तब हम गाएंगे। सीख जाओ, एक ही सत्य, राम नाम सत्य।
भगवान ही सत्य हैं। इसीलिए राजेश्वरानंद जी के गुरुदेव भगवान कहते थे, ईश्वर सत्य जगत है झूठा, राम नाम है परम अनूठा, तज कुसंग सत्संगत कर ले। और मास्टर साहब, सेवा प्रेम ज्ञान मन भर ले, भजन कर बंदे जीवन है थोड़ा। भगवान की प्राप्ति के लिए सेवा परमो धर्म, प्रेम, संसार के प्रत्येक जीव से प्रेम हो, और ज्ञानी होना चाहिए साधक को। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। भजन करना चाहिए। समय कम है। सती भी भूल गई कि आज भगवान ने हमारा परित्याग किया, और सती बिलौ की व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिना। पिता का यज्ञ, आकाश से विमान जा रहे हैं, देवता सुंदर सज धज के तैयार हैं, और तैयारी पूरी है, लेकिन दक्ष ने सबको बुलाया शिव को छोड़ करके। दक्ष ने सबका आमंत्रण किया शिव को छोड़ करके, शिव परिवार को छोड़ करके। ध्यान रखना, जिस घर में शिव आराधना नहीं होती है, उस घर में अन्य देवता वास नहीं करते हैं। इसलिए कोई पूजा हो, कोई पाठ हो, भागवत ही क्यों ना हो, भगवान का ध्यान ही क्यों ना हो, पंडित जी बैठे, पूछ लेना, भगवान शिव की चौकी बनानी पड़ती है, शिव का स्मरण करना पड़ता है, शिव का ध्यान करना पड़ता है। इसलिए किसी भी सत्कर्म में, किसी भी अच्छे कर्म में यदि भगवान शिव की उपासना नहीं की गई, भगवान शिव का ध्यान नहीं किया गया, तो वो सत्कर्म, वो अच्छा कर्म भी अधूरा होता है। इसलिए शिव की आराधना। और कथा तो आप सब लोगों को पता है, यहाँ की कथा क्या, सती ने जिद किया, गई, और जब सती गई तो गड़बड़ क्या हो गया, भगवान शिव का अपमान हुआ, और भगवान शिव का अपमान सती न सहन कर पाई। सती ने शिव का अपमान सहन नहीं किया। शिव अपमान न सहन करने के कारण सती ने अपने पिता को श्राप दे दिया, जाओ पिताश्री मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हें बड़ा अभिमान हो गया है, इसलिए तुम्हारा ये अभिमान भरा मस्तक नष्ट हो जाएगा। अभिमान भरा मस्तक नष्ट हो जाएगा। सती ने अपने देह पर ज्वालाग्नि को प्रकट किया, और माता सती उसी यज्ञ मंडप पर जल करके भस्म हो गई। सती ने देह का त्याग किया। नंदीगण आदि भगवान शिव के पास गए, और भगवान शिव ने क्रोध में आकर के अपनी जटा को उखाड़ा, और उखाड़ करके जैसे ही जमीन पर पटका, वो जटा दो टुकड़े पर विभक्त हो गई। एक से भगवान वीरभद्र प्रकट हो गए, और दूसरे से माता काली का प्राकट्य हो गया। श्री माता काली प्रकट हुई। भगवान शिव ने वीरभद्र और काली मैया को कहा, जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो, जहां शिव चर्चा ना हो, जहां भगवान शिव का ध्यान ना हो, वो यज्ञ भी पूरा नहीं होता है। और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान वीरभद्र, माता काली ने जा करके सबको मारना शुरू किया, जिन्होंने भगवान शिव का अपमान किया। जिन्होंने शिव का अपमान देखा उनकी आंखें नोच डाली, जिन्होंने शिव का अपमान सुना उनके कान काट डाले, जिन्होंने शिव का अपमान कहा उनकी जिह्वा काट दी गई, भृगु की दाढ़ी मूंछ काट करके फेंक दिया गया, दांत तोड़ दिए गए भृगु के मंत्र उच्चारण न कर सकें, और दक्ष प्रजापति के मस्तक को काट करके यज्ञ कुंड में ही जला करके भस्म कर दिया।